बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th इसका मैथ एक्सरसाइज 6.3 न्यू सिलेबस का है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हम कहता है जी, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन क्या फाइंड करना है हमने जी। हमें साइन थीटा दे देता है और साइन थीटा की जी वैल्यू वो 2/3 देता है। कहते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें और दोस्तों से शेयर भी करें। हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो आसान तरीके हैं। हम दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि सीकेंड का इनवर्स तो बहुत इजी, साइन का इनवर्स तो कोसेकेंट है वो तो फौरन हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस का इनवर्स सीकेंड थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए और टेन का इनवर्स कॉट थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। एक तो तरीका ये है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हम साइन थीटा के बारे में लिख देते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सबसे आसान तरीका है, कमजोर बच्चे इसी तरीके से आसानी से करते हैं। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। एंगल है तो उसके सामने परपेंडिकुलर और बाकी हमारा बेस होता है। तो ये ट्राइंगल हमारी ABC है। तो साइन हमारा होता क्या है, इसके लिए बेटा मैंने एक सेंटेंस आपको याद करवाया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो वो मेरी पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आप साइन को पहचानोगे। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमारा 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा साइन थीटा है। तो उससे पहले हम बेस फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम ये बेस फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में कहता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस को मैं x कह देता हूं। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, बेस को हमने x कहा तो x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 वहां जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास x स्क्वायर रहेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x हमारा आया √5। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो cos लेते हैं, तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा अब हम फाइंड कर चुके हैं, वो है जी √5 और हाइपोटेन्यूज हमारा है 3। ये हमने फाइंड कर लिया। और इसके बाद cos का इनवर्स सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा हम ले लेते हैं, वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हम इसी को उल्टा देंगे, 3 ओवर √5 कर देंगे। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस हमने फाइंड कर लिया और वो है जी √5। टेन का इनवर्स कोटेनर थीटा होता है और वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर परपेंडिकुलर सॉरी। तो बेस हमारा √5 है और परपेंडिकुलर हमारा 2 था। तो ये जो साइन दिया गया था, साइन का इनवर्स होता है जी कोसेकेंट थीटा। तो वो इसी को हम इसी वैल्यू को उल्टा देंगे 3/2। अब क्योंकि थीटा सारा सबके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो सबका आंसर पॉजिटिव ही आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है जी cos थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये भी उसी तरह आसान सा एक क्वेश्चन है। इसको भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के सॉल्व करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज और ये उसका बेस होगा। ट्राइंगल को ABC हम नाम दे देते हैं और इसको हम थीटा कह देते हैं और ये हमारा बेस है। तो बेस की वैल्यू वो 3 कह रहा है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ये कमजोर बच्चों के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर या ऑपोजिट हम इसको कहते हैं। तो अब हमें बेस दिया गया है, क्योंकि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। तो पहले हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो हम उसमें लेते हैं जी हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये इसकी जगह हमारे पास वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ इसकी जगह 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और AB को हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा x है, तो ये हमारा x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16
9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 उधर जाकर माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स आया हमारा स्क्वायर रूट 7। तो अब हमें ये मिल गया स्क्वायर रूट 7। तो इसका पहले तो हम इन्वर्स लेते हैं, तो कॉस का इन्वर्स सीकेंट थीटा होता है और वो हमारे पास 4/3 हो जाएगा, हम इसी को उल्टा देंगे। अब आ जाते हैं जी साइन थीटा की तरफ, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया और वो था हमारा √7 और हाइपोटेनस हमारा 4 था। तो साइन का इन्वर्स भी ले लेते हैं इसी पॉइंट पे, वो होता है कोसेकेंट थीटा, वो उलट होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया √7। साइन के बाद कॉस हम दोनों ले लिए, टेन रहता है, टेन थीटा होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया √7 और बेस हमारे पास 3 था, तो टेन का इन्वर्स होता है कोटेंजेंट थीटा, तो वो हमारे पास 3 ओवर √7। क्योंकि ये थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो तमाम वैल्यूज हमने पॉजिटिव ही लेनी है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, अब ये टेन थीटा हमें दे देता है, टेन थीटा है जी 1/2। तो अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो टेन हम बना लेते हैं जी उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हम थीटा कह देते हैं। ट्राइंगल हमारी ABC है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और ये हमारा बेस है, और ये हमारा 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस है। तो बेटा हमें पता है टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू यहाँ 2 है। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो BC का स्क्वायर इक्वल होगा, सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की जगह उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास x है तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट ले लिया तो x हमारा √5 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं, ये हमें मिल चुका है और ये है हमारा √5। तो साइन टेन का इन्वर्स पहले ले लेते हैं। टेन का इन्वर्स कोटेंजेंट थीटा होता है और वो होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस 2 है, 2 ओवर 1 यानी कि 2। अब साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 था, हाइपोटेनस हमने खुद फाइंड कर रखा पहले 1। इसका इन्वर्स लेते हैं जी, साइन का इन्वर्स कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास हाइपोटेनस पहले आ जाएगा ओवर परपेंडिकुलर। तो इसी को उल्टा देंगे √5 ओवर 1 यानी कि √5 आया। फिर हमारे पास कॉस थीटा है जो कि होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 2 और हाइपोटेनस हम फाइंड कर चुके हैं √5। तो कॉस का इन्वर्स सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट होगा हाइपोटेनस ओवर बेस, तो वो हमारे पास आएगा √5 ओवर 2। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली। फोर्थ पार्ट जी इसमें हमें कहता है जी सीकेंट थीटा हमारा है 3। तो हमें पता है सीकेंट हमारा कॉस का इन्वर्स है, ये 3/1 है। तो अगर हम इस कॉस थीटा लेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। जब हमने सेकंड पार्ट किया था इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, तो उसमें हमें उसने कहा था कॉस थीटा हमारा 3/4 है। तो ये क्वेश्चन उसी जैसा हो गया है, बस सिर्फ वैल्यू का थोड़ा बहुत फर्क है। बाकी हम इसको ट्राइंगल बना के वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बेटा आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, और वो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें कहता है जी कॉट थीटा इक्वल है √2/3 सारे का अंडर रूट। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो इसको अकेला अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉट थीटा है, तो कॉट हमारे पास टेन का इन्वर्स होता है, तो टेन थीटा लेते हैं, इसी को हम उल्टा देंगे √2 ओवर √3। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फार्मूला है उनकी मदद से भी सॉल्व करूंगा। अभी हम इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पहले सवाल करते हैं, और वही आसान तरीका है। तो हमारे पास है टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा √2 है जबकि बेस हमारा √3 है, और ये हाइपोटेनस जो है वो अभी हम फाइंड करते हैं फ्रॉम
राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो AC का स्क्वायर इसको x कह देते हैं, तो x AC का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर जो कि BC है और परपेंडिकुलर जो कि AB है इसका स्क्वायर। इसकी जगह हम x लगा देते हैं, x का स्क्वायर इक्वल है, इसकी जगह हमारे पास BC की जगह √3 और उसका स्क्वायर, और इसकी जगह √2 और उसका स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 3 + 2 हो गया, और ये हमारे पास x स्क्वायर इक्वल आया 5 के। तो x हमारा इस मरतबा फिर √5 आएगा। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू हमारे पास √5 आ जाएगा। अब हम कॉट और टेन तो हम ले चुके हैं, साइन कॉज निकालते हैं और उनके इनवर्स लेते हैं। तो साइन थीटा, अब उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे में दिया गया था √2 और ये हमारे पास √5, तो हम इकट्ठा एक स्क्वायर रूट में इनको लिख सकते हैं। इसका इनवर्स जी, साइन का इनवर्स कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट थीटा इसी को उल्टा देते हैं जी, 5/2 का √ और कॉस थीटा वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें दिया गया था √3 और हाइपोटेन्यूज √5 था, इनको इकट्ठा एक स्क्वायर रूट में ले आते हैं। इसका इनवर्स सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा इसी को डायरेक्ट उल्टा देते हैं जी, 5/3 सारे का √ क्योंकि ये थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी पॉजिटिव ही होंगी जी। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सारे का स्क्वायर रूट है। जैसे हम a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसमें हम लेते हैं, कहते हैं जी a का स्क्वायर फिर b का भी स्क्वायर +2 और इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab वाली टर्म्स हम कहते हैं, तो 2ab। बिल्कुल ऐसे ही इसको ओपन करते हैं, a की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस b की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, +2 a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम जानते हैं ये बेसिक फार्मूला है जी हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम प्रूव भी करेंगे, एक वीडियो में मैं इसको प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा कैसे 1 आता है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 1, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 3 जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल है 1/tan थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड भी ली जा सकती है, लेकिन आमतौर पे अच्छा आंसर होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो हमें फार्मूला पता है जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा तो हमारा कॉट थीटा होता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स होता है 1/tan का, तो 1/tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 4 जी, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये इक्वल टू 1 आता है। ये साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा, ये एक दूसरे के इनवर्स है, वैसे भी कट जाते, लेकिन हम इनको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। ये है जी साइन थीटा इंटू 1/कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1/सेकेंट थीटा। तो 1/कोसेकेंट साइन का इनवर्स है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 1/सेकेंड कॉस का इनवर्स है तो कॉस थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। वही बेसिक फार्मूले पे आ जाते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो हम इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा याद रखिएगा ये रफ कॉलम नहीं है बल्कि ये सवाल का हिस्सा है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहता है जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमने देखो इसमें हमने जाना है कॉस स्क्वायर में, तो इस कॉस स्क्वायर को हम बचाएंगे, साइन स्क्वायर हमें आंसर में नहीं चाहिए, तो हम इस साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो वही बेसिक फार्मूले पे आ जाते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों प्लस के हैं, तो एक और एक दो हो गए, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस के 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 6 है जी हमारा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, और इसमें कहता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी सॉल्व किया था वो मैं दोबारा लिख रहा हूं। उसमें मैं कहता था जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बस फर्क सिर्फ यहाँ आ गया, पहले उसने कॉस को बचाया था, साइन खत्म कर दिया था लेफ्ट हैंड साइड से, और अब वो साइन को बचा रहा है और कॉस खत्म कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब हमने साइन स्क्वायर को बचाना है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू बनाते हैं, वो हमारे पास आएगा, ये साइन स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस ये वाले साइन स्क्वायर थीटा पड़े हमारे पास, तो दोनों माइनस के साइन स्क्वायर है, सेम वैल्यूज हैं, तो ऐड कर लेंगे, साइन वही रहेगा, एक और एक दो हो गई हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमने आसानी से प्रूव कर लिया। पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे से और थोड़े से ट्रिकी। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल है जी कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। क्लास 10th की बुक में भी ये क्वेश्चन है, उनकी एक्सरसाइज है 7.4, उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है या 11 है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि क्वेश्चन में फर्क ना आए। अब यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये फार्मूला हम पढ़ते चले आए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी छोटी क्लासेस में, कि वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो। यहाँ सिर्फ साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, वैल्यू सेम है, तो हम कहते हैं पहले का भी स्क्वायर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ 1 का भी स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर, जबकि नीचे इसको हमने रहने देना है ताकि यही हमारा आंसर बने। तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब बेसिक फार्मूले की तरफ जाते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारे पास बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इस कॉस थीटा को मैं तोड़ देता हूँ जी, लिख देता हूँ जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और हमारे पास रह गया कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 8 है जी हमारे पास, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सारे का स्क्वायर
इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, तो ये हमारे पास है जी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सारे का स्क्वायर। पिछले दिनों मैंने एक्सरसाइज 6.5 में यही बात आपको समझाई थी कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करने का बेहतर तरीका यह है कि आप सीकेंड और टेन को सीकेंड को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो सीकेंड की जगह उसका इन्वर्स ले लेते हैं कॉस थीटा और टेन को लिख देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा सारे का स्क्वायर। अब जी इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम जो है वो हमारे पास कॉस थीटा है, तो ये आएगा जी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ कॉस थीटा का भी स्क्वायर। अब जी हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं है, ये हो गया जी 1 माइनस साइन थीटा सारे का स्क्वायर और नीचे है जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम बार बार ये वैल्यू लेते आए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है और ये साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई की सूरत, प्रोडक्ट की सूरत में लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दोनों स्क्वायर बीच में माइनस हो तो एक दफ़ा राइट साइड वाली टर्म इसमें ऐड होगी और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब हम लिखते हैं एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक दफ़ा हम साइन थीटा को 1 में ऐड कर देते हैं। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, कैंसिल हो गए और बाकी हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है। यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 जी हमारे पास है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सारे का स्क्वायर इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड हमें पता है कॉस का, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर बचना चाहिए और कोसीकेंड स्क्वायर साइन होता है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉट थीटा सारे का स्क्वायर, तो इसको चेंज कर देते हैं जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये इन्वर्स है तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा सारे का स्क्वायर। अब क्या करते हैं जी इनका एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके पास कॉस थीटा है, साइन नहीं है, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में साइन नहीं है, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ इसके डिनोमिनेटर में साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा का स्क्वायर और सारे की वैल्यू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 होता है, ये हम बार बार इसको हम लिखते चले आए हैं। फिर एक दफ़ा लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो हम इसकी जगह वैल्यू 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सारे का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा जी इसको हम इनका रेसिप्रोकल पहले ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा सारे का स्क्वायर। तो 1 ओवर कॉस तो सीकेंड होगा और 1 ओवर साइन तो कोसीकेंड होगा और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं, जिन दोनों को स्क्वायर दे देते हैं और ये हमारा प्रूव हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी और ये हमारे पास है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हमने इसको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड की को लेकर जाना है, तो इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारा साइन थीटा का क्यूब है और माइनस कॉस थीटा का क्यूब है। अब हम क्यूब का फार्मूला रिवाइज करते हैं एक दफ़ा। हमें पता है अगर एक्स का क्यूब हो माइनस वाई का क्यूब हो, तो हम जब इसको सॉल्व करते थे तो हम लिखते थे एक दफ़ा क्यूब के बगैर, यानी कि एक्स माइनस वाई। फिर हम कहते थे पहले का स्क्वायर, पहला एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट एक्स और वाई, और फिर दूसरे का भी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है।
तो अब इसको ओपन करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, एक दफ़ा क्यूब के बगैर, तो हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर फार्मूले के मुताबिक पहले का स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, अच्छा जहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं जी, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर दूसरे का स्क्वायर तो कॉस थीटा का भी स्क्वायर। ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर होगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। हम बार बार इसी फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड के, इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमारा प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये इंतहाई अहम सवाल है, अक्सर पेपर्स में ये आ जाता है, और अब न्यू सिलेबस है तो मेरे नज़दीक तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये दोनों 11 और 12 जो हैं ये दोनों बहुत अहम सवाल हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, तो ये पेपर में आ सकते हैं जी। हम इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये है जी हमारे पास साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इक्वल है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं जी। अब जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये जी हमारे पास साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, पावर इनकी 6 है। अब हम यहाँ देखें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ जी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब ले लेते हैं जी इसको भी। ये हमारे पास है जी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस, इसको भी हम ले लेते हैं जी कॉस थीटा स्क्वायर थीटा का क्यूब। दोनों क्यूब हैं जी। अभी हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया था, एक मरतबा फिर आपको याद दिलाने के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ जी। अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो, अलग-अलग क्यूब हो, तो हम लिखते हैं एक दफ़ा इनको क्यूब के बगैर, और फिर हम कहते हैं जी पहले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और फिर हम सेकंड का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसी फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं, एक दफ़ा क्यूब के बगैर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पहले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड हमारा कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला हिस्सा तो हमारा आंसर जैसा बन गया, इसको बनाना है जी। ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर है तो 2 2 ज़ार 4, तो साइन की पावर 4 हो जाएगी 4 थीटा, प्लस ये हमारे पास कॉस 4 थीटा, और ये मैं लास्ट में ले जाता हूँ जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं जी, हमने तो बनाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 बनाना है हमने, तो उसकी तरफ हम चलते हैं जी। ये उसी तरह आंसर का हमारा हिस्सा है ये, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ जी कि ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, और इसका जो होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इनकी 2ab वाली टर्म्स ऐड भी करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगी। तो मैं अपनी तरफ से पहले ऐड करता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू मैंने ऐड की है, इतना सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, और ये मेरे पास वैल्यू बची हुई है लास्ट में, तो इस वैल्यू को जी मैं लिखता हूँ। ये हमारे पास बची हुई थी वैल्यू, ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास है जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सारा हमारा होल स्क्वायर बनेगा इन दोनों का प्लस साइन के साथ, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और बाकी ये हमारे पास रह जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो साइन का फर्क है, तो बड़े में से छोटा निकाल देते हैं। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का रहेंगे। और ये हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और इसमें 2 में से 1 चला जाए तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी साथ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस। और यही हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये इंतहाई अहम और एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी यहाँ आके उसको बनाना पड़ेगा। ये वैल्यूज बनाने के लिए हमें इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, और होल स्क्वायर बना के ही हम इसको राइट हैंड साइड की इक्वल कर जाएंगे।